बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के आपको मालूम है कि अरसे से सुबह हज़ारा तहरीक चल रही थी और ये उस वक्त तहरीक चली जब 2010 में एक आइनी तरमीम के ज़रिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का नाम तब्दील करके खैबर पख्तूनख्वा रखा गया, जिसकी वजह से हज़ारे के लोगों ने ये महसूस किया कि उनकी हैसियतों को तस्लीम नहीं किया गया और उनका नाम ही शामिल नहीं हुआ और एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, जिसके नतीजे में हमारे तकरीबन 7 नौजवान शहीद हुए और उनकी शहादत के बाद पूरे हज़ारेवाल ने भरपूर तरीके से तहरीक चलाई है कि हमारा सूबा इलादा बनाया जाए, सूबा हज़ारा के नाम से सूबा दिया जाए। और उसमें आज तक जो भी जदोजहद रही उसमें सब हज़ारेवाल, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से था, किसी तंजीम से था, किसी मकतब फ़िक्र से था, सिविल सोसाइटी मुख्तलिफ सहाफ़ियों से था, सारे उसमें शामिल थे। तो आज इस वक्त जब मैंने सुना कि अमल वली ख़ान ने यह बात की है, तो हम तो खैर इस बात को इस तरीके से भी नहीं लेना चाहते थे कि कोई लसानी बुनियाद पर तो बात है नहीं है, बल्कि हमारा तो इंतज़ामी बुनियाद पर यह मुतालबा रहा है, आप भी है और रहेगा कि सूबा हज़ारा बनना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़रूरत भी है और यहाँ लोगों में बड़ी महरूमियाँ पैदा हैं और उन महरूमियों के ख़ात्मे के लिए सूबा बनाना नागज़ीर है। तो अमल वली ख़ान शायद ये बात भूल गए कि उस वक्त उनकी तरमीम की वजह से हमारे 7 नौजवान शहीद हुए, तो हम उनकी शहादत को रायगाह नहीं जाने देंगे। अगर इस वक्त ये इसका नाम तब्दील होकर सिर्फ पख्तूनख्वा रहा तो उससे पहले सूबा हज़ारा बनाना ज़रूरी है। हमारा ये पुरज़ोर मुतालबा है कि सूबा हज़ारा पहले बनाया जाए और उसके बाद बेशक से कोई नाम भी वो अगर तरमीम करना चाहते हैं तो करें। हमारा ये जायज़ आइनी जमहूरी मुतालबा है और इंतज़ामी बुनियाद पर हम ये मुतालबा करते रहे और इसीलिए हमने असम्बली में भी बिल भी जमा किया था और सेनेट में भी बिल जमा किया है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी खैबर पख्तूनख्वा के अगर नाम की तब्दीली लाने से पहले हमारी जो सूबा हज़ारा का डिमांड है ये जायज़ है और 2 दफ़ा सूबाई असम्बली जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली है उससे करारदाद पास होकर मरकज़ को भेजी गई थी और जिसमें मरकज़ में भी उसके बाद बिल भी जमा कराया गया था। तो पहले सूबा हज़ारा और बाकी जहाँ तक भी मुल्क में अगर सूबों की ज़रूरत है हम उनको इंतज़ामी बुनियाद पर जहाँ भी ज़रूरत है हम हिमायत करते रहे, हमारी तहरीक हिमायत करती रही है, आज भी हमारा वही मौक़िफ़ है। देखें उनकी तो यहाँ NP की तो न सूबाई में भी उनकी अक्सरियत नहीं है, NP की नहीं है, बाकी जो तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है तो तहरीक इंसाफ ही के तौर में पिछले टेनओवर में भी और उसके बाद जब मैं पिछली दफ़ा 5 साल में सूबाई असम्बली का मेंबर था हमने सूबा हज़ारा की करारदाद पेश की और वो अक्सरियत से पास होकर मरकज़ को भेजी, उसमें तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी हमारी हिमायत की है। NP ने वहाँ पर उस वक़्त भी ख़दशात का इज़हार किया था, लेकिन अक्सरियत से तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और JUI इन सब मेंबरान ने उस करारदाद को पास करके भेजा है। तो उनकी अक्सरियत तो है ही नहीं, ना सूबे में अक्सरियत है ना मरकज़ में अक्सरियत है। मरकज़ में मेरा ख्याल है उनके सेनेटर 2 सेनेटर हैं और उससे हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी हज़ारे के जो MNA हैं 8 MNA हैं और इसी तरह सेनेटर इस वक्त नहीं है। बहरहाल इसी तरीके से जो सूबाई असम्बली में भी PTI के मेंबर हैं या इसी तरीके से नून के मेंबर हैं, इन्होंने ऑलरेडी सूबा हज़ारा के हक़ में वोट देकर जमाती सतह पर भरपूर हमायत की है। तो ये तो उसके मुखालफत किसी सूरत में भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ यही कहूँगा कि हम किसी सूरत में भी इस तरमीम में
ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि सूबा हज़ारा को छोड़कर और कोई और तरमीम नाम तब्दील किया जाए। पहले सूबा हज़ारा बनाया जाए, उसके बाद बेशक से कोई नाम भी हो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।